जब तक हम स्कूल में थे वहां छोटी बड़ी गलतियां माफ थी, कॉन्स्टेंटली हमारे पास पेरेंट्स का सपोर्ट था। अब जब कॉलेज में जा रहे हो, पेरेंट्स का सपोर्ट अभी भी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अब थोड़े बड़े हो चुके हो। पेरेंट्स या फिर कोई भी आपसे एक्सपेक्ट करते थोड़ा मैच्योर बिहेव करो, थोड़ा अपनी आदतों को सुधारिए। प्रोफेशनल वर्ल्ड में जा रहे हो, चलो पेरेंट्स या फिर आपके फ्रेंड्स कुछ समय के लिए एडजस्ट कर भी ले, आपका बिहेवियर या जो भी फनी लगता हो, जो भी लगता हो, चलो एक बार के लिए एडजस्ट कर भी लेते। लेकिन ये प्रोफेशनल वर्ल्ड जिसमें भी आप एंटर करने जा रहे हो इस कॉलेज के बाद, वो ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वो सारी चीजें सीखने का समय होता है कॉलेज के अंदर। प्रोफेशनल वर्ल्ड में घुसने से पहले क्या चीजें सीखें, वो सीखने का समय है कॉलेज के अंदर। बट वो चीजें कॉलेज के अंदर हम सीख सके, उसके लिए कुछ आदतें हमें अभी से छोड़नी पड़ती हैं, अभी से हमें प्रिपरेशन चालू करना पड़ता है भैया कॉलेज में जाने से पहले, ताकि कॉलेज के अंदर का एक एक सेकंड, एक एक पल हम ढंग से यूटिलाइज कर सके। और उसके ऊपर ऑलरेडी कुछ वीडियोज बन चुके हैं कॉलेज के अंदर, आप क्या बेस्ट प्रैक्टिसेज फॉलो करिए, 4 साल का आपका रोड मैप क्या होगा। हालांकि और बहुत से टॉपिक्स है जो अभी आगे कवर करना बाकी है। रेगुलर वीडियो के साथ हमारे बने रहिए, हर वीडियो आपकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं और चीजें ऐड ऑन करेगा। हर वीडियो के साथ आप थोड़ा और बेहतर होते जाओगे। लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब आप सिर्फ वीडियो को देख नहीं रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, उसके साथ ही साथ एक्टिवली सुन रहे हो, मतलब समझ भी रहे हो और उसे इंप्लीमेंट भी कर रहे हो जो मैं बता रहा हूं। तो अभी समझिए कि कॉलेज में जाने से पहले हमें किन आदतों को छोड़ना है, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ स्कूल तक में ये था। सबसे पहला भैया प्रोकास्टिनेशन। छोटी छोटी आदतें हैं लेकिन बहुत ध्यान देने वाली आदतें हैं। कुछ चीजें ऐसी है जिसके बारे में हमें कभी ध्यान नहीं जाता, लेकिन बहुत जरूरी है। प्रोकास्टिनेशन यहां पर अब लग सकता है भैया ये तो हमें पता है प्रोकास्टिनेशन नहीं करना चाहिए, बट फिर भी स्कूल में तो काम चल गया ना, कॉलेज के अंदर काम नहीं चलेगा। स्कूल में चलो अभी नहीं पढ़ा, एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ लिया, चल गया। कॉलेज के अंदर इस तरीके से चीजें नहीं होती हैं। कॉलेज के अंदर या तो आपको अपना पैटर्न पता होना चाहिए कि अगर मैं कुछ दिन पहले पढ़ सकता हूं तो कितने दिन पहले पढ़ सकता हूं, कितना मेरा रिक्वायर्ड सीजीपीए है। ये चीजें अगर खुद के लिए फिगर आउट कर चुके हो तब तो कुछ बात बनेगा। लेकिन खासकर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर जब पहली बार एग्जाम दे रहे हो, मैं रिकमेंड करता हूं शुरू से डेली 1-1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ना चालू करिए। और अगर नहीं पढ़े हो शुरू से, फिर भी एग्जाम से 1 महीने पहले डेली पढ़ना चालू करिए। आपके ऊपर है आप कितना स्कोर करना चाहते हो। आपका फर्स्ट ईयर बहुत स्कोरिंग ईयर होता है जो आपके आगे के ईयर्स के स्कोर बैलेंस करके रखेगा। तो फर्स्ट ईयर में रिस्क मत लीजिए, खुद से फिगर आउट करिए भैया कि मेरे लिए कौन सा स्टडी पैटर्न सही है, मैं कितना पढ़ता हूं तो मेरे लिए कितने स्कोर बने हैं। ज्यादा पढ़ते हो, ज्यादा स्कोर आ गया, बढ़िया बात है, लेकिन अगर कम पढ़ते हो, कम स्कोर आ गया, आगे चल के दिक्कत करेगा। इसलिए मैं बोलता हूं फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, अब जो भी है पूरा एक साल या फिर सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर कम से कम ढंग से पढ़िए, फिगर आउट करिए, फिर खुद के पैटर्न्स देखते हुए अब आगे से मुझे कितना पढ़ना है, कब, वो एक पैटर्न रेडी रखिए अपने लिए। प्रोकास्टिनेशन का मतलब है कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। लेकिन अगर आपके पास पैटर्न रेडी, अगर आपने क्रैक कर लिया भैया मैं 10 दिन पहले भी पढ़ के एग्जाम्स, जितना मुझे सीजीपीए, मुझे ज्यादा सीजीपीए नहीं चाहिए, 10 दिन पहले पढ़ के भी मैं निकाल सकता हूं, उस हिसाब से आपने 10 दिन फिक्स रखे हैं। अब एग्जाम से जब 10 दिन पहले चालू होगा, आपने फिक्स करके रखा है, आपको तैयारी चालू करना। अगर चालू नहीं करते हो, अब उसके बाद 10वें दिन के बाद बोलते भैया अगले दिन, उसके अगले दिन, ये होता है प्रोकास्टिनेशन। जो डिसाइड किया गया उसके थ्रू अगर नहीं चल रहे वो होता है प्रोकास्टिनेशन। ये नहीं किसी चीज को कम समय दे रहे हो, प्रोकास्टिनेशन हो गया। क्योंकि आपके पास कॉलेज के अंदर करने के लिए सिर्फ एकेडमिक्स नहीं है, एकेडमिक्स भी है, आपके पास कॉलेज क्लब्स भी है। कॉलेज क्लब्स के अंदर टेक्निकल क्लब्स हो जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात कर ले, टेक्निकल क्लब हो गया। बाकी किसी कॉलेज क्लब के अंदर, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो या ना हो, कल्चरल क्लब्स होंगे, ड्रामा, एक्टिंग, चाहे आपका म्यूजिक हो जाए, डांस हो जाए, सारे प्रकार के क्लब्स होते हैं, लिटरेरी क्लब्स। तो आप देखिए कि कुछ क्लब्स में भी हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहें। स्पोर्ट्स का अगर कुछ है तो उधर भी ध्यान दे, कुछ अगर इवेंट्स, हैकाथॉन, कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं उधर भी ध्यान दे। तो बहुत सी चीजें हमारे पास करने के लिए होती है। तो एक फिक्स्ड टाइम टेबल, शेड्यूल रखिए अपने लिए। एग्जाम का प्रिपरेशन इतने दिन पहले चालू कर दूंगा, उसके बाद जितना समय है मैं कम से कम इतने हैकाथॉन्स के लिए कुछ वेबसाइट्स वगैरह हैं, बोलोगे तो हैकाथॉन्स के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। हैकाथॉन्स, कोडिंग कॉम्पिटिशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशंस, क्विज, बिजनेस केस स्टडीज, इन सभी के ऊपर भी कहां से हम पार्टिसिपेट कर सकें, कौन से बेस्ट हैं, उसके ऊपर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। लेकिन ट्राई करिए कि कम से कम एक सेमेस्टर के अंदर इतनी चीजों में तो पार्टिसिपेट करें ही करें। इतना समय, इतने से इतने बजे हम अपने क्लब के ऊपर काम करेंगे।
अगर खुद के ऊपर किसी स्किल के ऊपर काम कर रहा हूं तो डेली इतना समय दूंगा, तब जाकर धीरे धीरे, भले ही आप देखोगे कि बहुत सी चीजें कर रहा हूं, एग्जामिनेशन लास्ट फेज में कर रहा हूं, क्योंकि सीजीपीए का मुझे उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे लिए थोड़ा सा सीजीपीए भी चलेगा, एक सेफ सीजीपीए। तो उस हिसाब से भी आप जैसे भी टाइम डिवाइड करके चल रहे हो, एक उस फिक्स शेड्यूल को फॉलो करिए। अगर आज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, उसे कल बैलेंस करने की कोशिश करिए। और एक मैं बोलूंगा, अगर ऐसे शेड्यूल फॉलो कर रहे हो ना, देन वीक में कुछ घंटे, 10-12 घंटे या पूरा एक दिन, संडे ट्राई करिए, फ्री रखिए अपने लिए, किसी ट्रिप के लिए, किसी मूवी के लिए, किसी फ्रेंड्स के साथ बैठने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए फ्री रखिए। अब या तो आप हर महीने, हर वीक ऐसा कुछ ट्रिप कर लोगे, मतलब देखो, मैंने बोला कि संडे को आप 4-5 चीज़ों के लिए रख सकते हो, मूवी हो सकता है, ट्रिप हो सकता है, कुछ इसे फ्रेंड्स के साथ कुछ पार्टी हो सकती है। अब आप हर वीक ट्रिप नहीं करोगे, हर वीक सारी चीज़ें नहीं करोगे, किसी वीक ट्रिप कर लिया, किसी वीक मूवी देख लिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं मेमोरी है। किसी वीक घर पे आराम ही कर लिया, तो किसी वीक अगर इस पूरे वीक में तबीयत खराब हो गया, कुछ हो गया जिसकी वजह से आपका शेड्यूल बिगड़ा था, उस वीक के उस संडे को उससे भरपाई कर लीजिए। कुछ नहीं तो पूरे वीक आराम नहीं कर पाए थे, आराम ही कर लीजिए। मतलब संडे को एक दिन बफर टाइम लेकर रखिए कि जो भी मेरा लैकिंग काम है उसे मैं पूरा कर सकूं, या फिर आराम कर सकूं, या फिर कुछ फन एक्टिविटी कर सकूं, ठीक है, ताकि वो एक मोनोटोनस पाथ में ना फंस जाओ। कॉलेज आए हो, थोड़ा एक्सप्लोर करना भी जरूरी है। तो प्रोकास्टिनेशन हमने सीख लिया भैया, इन सभी चीज़ों से बचकर रहना है। अपने आप को दूसरों से, हमें दूसरा पॉइंट है, अपने आप को दूसरों से हमेशा कंपेयर नहीं करना, हमेशा खुद को खुद से कंपेयर करिए, ठीक है। होता यह है कि कई बार स्टूडेंट सोचते भैया कि हमारे क्लास में तो इतने सारे लोग हैं, उनमें मान लेते 150 लोगों में, 100-150 में से हो सकता है कि 10-20 कुछ एक्स्ट्रा टैलेंटेड होंगे, लुक्स वाइज कुछ बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। हम उन्हें सिर्फ उन 20 को देखते हैं, बाकी 80 को छोड़ देते हैं। हालांकि मैं बोलूंगा कंपेयर किसी से मत करिए, ठीक है। कंपेयर करते भी है तो 20 को देखेंगे, भैया ये तो बहुत बढ़िया है, उसके चक्कर में बाकियों से घुलना मिलना बंद कर देंगे, भैया हम तो इनके बराबर के ही नहीं है, या फिर इन्हीं ही अप्रोच आउट करना बंद कर देंगे। जैसे अगर कोई एकेडमिक्स में बहुत बढ़िया है तो ये देखेंगे भैया ये 20 लोग एकेडमिक्स में बहुत बढ़िया, बाकी 80 लोग तो उतने अच्छे नहीं है, तो मैं इनके साथ हूं, अस मोमेंट इन्हीं के साथ होगा, इनके साथ मैं रिलेट कर पाऊंगा, इनके ग्रुप में रहना चालू कर देंगे, इन 20 को छोड़ देंगे। भैया इनके साथ मैं रिलेटेबल फील नहीं कर पाता, वाइब नहीं मैच होती है, मुझे खराब लगता है, शर्म आती है, कंफर्टेबल फील नहीं करता। लेकिन यार इसी कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना है। कंपेयर करोगे डिमोटिवेशन आएगा। कंपेयर मत करो मैं किससे खराब हूं, किससे कैसा हूं, ये वो सारी चीजें। आप बस ये देखो कि अगर मुझसे कोई अच्छा है तो उनके ग्रुप में रहने की कोशिश करो। किसी ढंग की चीज में पॉजिटिवली अगर कोई अच्छा है तो उनसे कंपेयर करके खुद को डाउनग्रेड नहीं करना है। बस देखो कि अगर मुझसे कोई अच्छा है, उनके साथ मैं उठूं बैठूं, इतना तक कंपेयर करना है, डिमोटिवेट होने तक कंपेयर नहीं करना है। क्योंकि उस ग्रुप में जब बैठोगे, आपकी संगत बताती है आप कितना आगे ग्रो करोगे। बोलते हैं ना, शो मी योर फ्रेंड्स आई विल शो योर फ्यूचर, टू बी प्रिसाइज शो मी योर फ्रेंड सर्कल आई विल शो योर फ्यूचर। तो आपका फ्रेंड किस पीयर ग्रुप में रहते हो बहुत मायने रखते हो। तो अगर पॉजिटिवली अगर कोई स्किल में कोई आपसे बहुत बढ़िया है, उनके साथ उठो बैठो। पर्सनैलिटी अगर किसी की बहुत बढ़िया, उनके साथ उठो बैठो। कॉलेज में पर्सनैलिटी भी इंप्रूव करने आए हो आप, तो जिन चीजों में भी अगर कोई बहुत बढ़िया, उनके साथ उठिए बैठिए। अगर आपको खुद के लुक से इंप्रूव करना है, कोई लुक वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, क्लोथिंग वाइज अगर कोई बहुत बढ़िया, उनके साथ उठिए बैठिए। आपको वहां से बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। बाकी ट्राई करिए, अगर कंपेयर करना है तो कंपेयर खुद से करिए। हर वीक मैं जो कल था आज उससे बेटर हूं कि नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी क्राउड में जाओगे, कुछ लोग आपसे कम होंगे, कुछ लोग आपसे ज्यादा होंगे। ज्यादा लोगों से कंपेयर करोगे ना, तो कई बार कुछ लोग तो कंपेयर करके पॉजिटिवली इनसे ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं भैया, डिमोटिवेट हो जाते हैं, जो हूं वो भी काम करना बंद कर देते हैं। तो कुछ लोग खुद से नीचे वाले को देखकर खुश होते हैं कि भैया मैं तो इनसे बहुत बढ़िया हूं ना, इनसे तो आगे ही हूं। बट ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। आप ट्राई करिए, कंपेयर करनी है तो जो आपसे अच्छे हैं, ठीक है, जो आपसे अच्छे हैं उनसे हेल्प लेने की कोशिश करिए, उनसे सीखने की कोशिश करिए।
और जो आपसे थोड़े नीचे हैं किसी स्किल सेट में, अगर आपको लगता है थोड़े कम है, अगर वो कभी हेल्प के लिए आपके पास आने की कोशिश करते हैं तो उनकी हेल्प करिए। और उसके बाद कंपेयर हमेशा खुद से करिए कि मैं कल का बेहतर वर्जन हूं कि नहीं आज, इतना आपको कंपेयर करना है। दूसरा, अगर हम बात कर ले भैया, सेइंग यस टू एवरीथिंग इज अ बैड हैबिट। ना तो हर काम को नो कहना होता है, हमें यह सीखना, अगर यस और नो का कॉन्सेप्ट सीखिए, लर्न टू से नो एंड सेइंग यस टू एवरीथिंग इज बैड। मतलब कब कहां नो बोलना है, कब कहां यस बोलना है, इसका कंक्लूजन यही है कि कहां कितना यस बोलना है, कहां कितना नो बोलना है, यह हमें सीखना। ना तो हर काम में यस और नो, ना तो हर काम में यस भी नहीं बोलना, हर काम में नो भी नहीं बोलना है। ठीक है, बैलेंस करके हमें चीजें लेकर चलनी है। आपको देखना है कि जो हमारे क्लोज फ्रेंड सर्कल में हैं उनके लिए तो हम जितना अवेलेबल रह सके हम रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जिनके साथ हम प्रोफेशनल रिलेशन मेंटेन करके चल रहे हैं वहां पे हमें देखना है कि गिव एंड टेक रिलेशन हो, हम भी कुछ हेल्प करें, सामने से भी हमें हेल्प मिले। लेकिन आप अपने प्रायोरिटीज को भी देखकर चलिए, हमारे पास क्या स्केड्यूल फ्री है कि नहीं है, हमें किससे कितना हेल्प मिल रहा है, हम कितना समय देते जा रहे हैं। कई बार ऐसी जगह होंगी कि आपको किसी पर्सन से 2 पैसे का हेल्प नहीं मिल रहा है, लेकिन आप बस उनके लिए हमेशा अवेलेबल हो, आपके नेचर में है, आप किसी को मना नहीं कर पाते हो। तो ये सारी चीजें आप ध्यान दीजिए कि, और ऐसा भी नहीं कि अगर नो कह रहे हैं तो किसी को रूडली हम नो बोल रहे हैं, पोलाइट वे में अपनी सिचुएशन समझाते हो ताकि वो भी आपके अगर जेन्यून कंसर्न है तो आपकी बात को समझे। और हर बार हमें नो भी नहीं कहना है, क्योंकि अगर आप हर बार नो कहते रह जाओगे, कभी आपको जरूरत पड़ेगी, आपके हेल्प के लिए कोई अवेलेबल नहीं होगा। कब कितना यस, कब कितना नो, इसका बैलेंस आप सीखना समझ चालू कर दीजिए। नेक्स्ट, हेल्प के लिए कभी किसी को अप्रोच आउट नहीं करना, एक बहुत बड़ी गलती है। चाहे सीनियर से हेल्प लेना हो, क्योंकि आगे कॉलेज के अंदर हर साल बहुत रैपिडली चेंजिंग चीजें होंगी, तो जिसके बारे में आपके सीनियर को, भले ही 1 साल सीनियर हो, ऑलरेडी उनके पास 1 साल ज्यादा एक्सपोजर एक्सपीरियंस है, तो जब जहां जिसके पास हेल्प के लिए रीच आउट करना पड़े, सीनियर के पास आगे क्या होने वाला उसके लिए रीच आउट करना पड़े, प्रोफेसर्स के पास किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर हमें रीच आउट करना पड़े, ठीक है, हम हमेशा रीच आउट करने में कभी झिझकेंगे नहीं। कुछ असाइनमेंट्स ही बनवाना है, कुछ करना है, जूनियर्स के पास अगर रीच आउट करना पड़े हम रीच आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे काम है करने के लिए। मतलब जो भी, अगर आपका कुछ दूसरा कुछ काम ही करवाना है, असाइनमेंट्स चलो खुद से कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, असाइनमेंट आपके खुद के करने के लिए होती हैं, उसके अलावा अगर कुछ दूसरा भी काम करवाना है, कुछ सामान लाना है, कुछ शिफ्ट वगैरह सामान शिफ्ट करना है, कहीं पे भी कुछ हेल्प की जरूरत हो, जूनियर से भी झिझकना नहीं है। क्योंकि जब आप अपने सीनियर को अप्रोच कर रहे हो हेल्प के लिए, आपका भी जूनियर आपको रीच आउट करता होगा हेल्प के लिए, आप भी अपने जूनियर को काम दे सकते हो, सीनियर भी आपको देते होंगे कुछ काम। तो इस तरीके से गिव एंड टेक रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन रखना है, कभी हेल्प लेने में झिझकना नहीं है, चाहे बैचमेट से, सीनियर जूनियर से, एल्यूमिनाई से, अपने प्रोफेसर से, हेल्प जितना ले सकते हो लेने की कोशिश करो। नेक्स्ट भैया, नेग्लेक्टिंग हेल्थ। अभी तक IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे थे, दिन भर बैठ के बस प्रिपरेशन कर रहे, क्वेश्चंस में लगे हुए, चाहे तबीयत खराब हो रहा है, कुछ हो रहा है, ध्यान नहीं देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में बहुत इंपैक्ट करेगा। कॉलेज के अंदर हो, आपको समय कुछ फ्री मिलता है, अगर सिर्फ सोने पे स्पेंड नहीं करोगे, थोड़ा जिम, थोड़ा एक्सरसाइज, इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए, अपने हेल्दी डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए। लेट नाइट जितना कम से कम अगर आप अवॉइड कर सकते हो जगना, उन चीजों को अवॉइड करिए। कईयों के कॉलेज में आने के बाद हेयर फॉल वगैरह चालू इसलिए होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, कईयों के मैंने देखे हैं हेयर फॉल वगैरह इशू होते हैं क्योंकि लेट नाइट स्टडी वगैरह कर रहे हैं। अब उसके लिए दवाई वगैरह खाएंगे, बाद में पता चलेगा भैया कि स्लीप शेड्यूल हमारा खराब था। अच्छी नींद लीजिए, कम से कम 6 से 7 8 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद लीजिए, फिर दिन भर जो करना है करते रहिए। 8 घंटे की नींद इतनी होती है ना कि दिन भर जो करना है आप एक्टिव रहोगे। 6-7 घंटे की नींद सफिशिएंट है, लेकिन बीच में आपको कभी कभी स्लीपी फील कर सकते हो, बट 8 घंटे की नींद आपको दिन भर एक्टिव रखेगा। अगर नॉर्मल पर्सन हो, नॉर्मल हेल्दी हो, फिट हो तो ठीक है। फिट अगर नहीं हो तो बीच बीच में नींद आ सकती है, तो उसके लिए जिम वगैरह है, एक्सरसाइज है, इन चीजों के थ्रू खुद को
देखो शुरू शुरू में लग सकता है जिम वगैरह करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा तो थक जाऊंगा, शुरू शुरू में लगेगा, बट जब लॉन्ग रन में आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, जिम करते हो, तो ये आपको दिन भर एक्टिव रखने में हेल्प करता है। और जब फिट रहना चालू हो जाते हो ना, हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव होते हैं, उसके बाद आप दिन भर देखोगे बहुत एनर्जेटिक आप महसूस कर रहे हो। डाइट आप कितना बढ़िया रख रहे हो, कितना आप फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एनर्जी वाली चीजें खा रहे हो, कितना आप जंक फूड्स अवॉइड कर रहे हो, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान रखिए। कॉलेज के अंदर ये चीज़ें बहुत बिगड़ती हैं, लेट नाइट कभी हमने जोमेटो ऑर्डर कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी, तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करिए, ठीक है। कईयों को हॉस्टल के खाने पसंद नहीं आते, अगर हॉस्टल में लिटरली आपके हेल्दी फूड्स नहीं मिल रहे, आप कुछ डब्बा सर्विस वगैरह भी अवेलेबल होगा, वो सारी चीज़ें भी देख सकते हो। वरना कुछ लोग ऐसे जगह पे, अगर ऐसे हॉस्टल्स में हो खुद से खाना बना सकते हो, खुद से खाना बनाइए। वरना लाइक ढंग के इंस्टीट्यूट्स में, टॉप जो हमारे इंस्टीट्यूट से आपको हेल्दी फूड मिलता है। हो सकता है आपको टेस्ट पसंद ना आए, थोड़ा टेस्ट कॉम्प्रोमाइज करके बाहर से जो खाना खाओगे टेस्ट के लिए सिर्फ, उनसे काफ़ी हेल्दी आपको मेस का खाना मिलता है, अगर ढंग के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो। ऑब्वियसली घर जितना हेल्दी नहीं होगा, लेकिन जब आप जोमेटो, स्विगी या बाहर किसी ढाबे वगैरह का जो खाना खाते हो, टेस्टी हो सकता है, लेकिन इनके जितना हेल्दी नहीं होगा। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखिए। मेस के ऊपर हम जितना भी बोल रहे हैं, हो सकता है किसी कॉलेज में उतना बढ़िया ना हो, लेकिन जो टॉप के हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, टेस्टी का बाद में बात करेंगे, हालांकि ठीक ठाक टेस्ट मिल जाएगा, लेकिन हेल्दी होते हैं। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। फिर वही बात है, घर जितना अज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे उनसे हेल्दी ही मिलेगा आपको। बाकी यही सारे कुछ मोटा मोटी पॉइंट्स थे, लेकिन इसके अलावा मैं बात करूंगा कि किसी से भी कम्युनिकेट करने में हमें झिझकना नहीं है, ठीक है। आपको आज तक जिन किन्हीं भी लोगों से, किसी भी अनजान पर्सन से, अपोजिट जेंडर से, किसी से भी, अपने सीनियर से, अपने प्रोफेसर से, किसी से भी कुछ कम्युनिकेट करने में अगर झिझक होती थी, बहुतों को जूनियर से कम्युनिकेट करने में झिझक होती है, ठीक है। खासकर वैसे जूनियर्स जो आपको लगता है कि हमसे स्किल सेट्स में बहुत आगे हैं। तो इन सभी चीजों से ऊपर उठिए। अगर आज नहीं सीखोगे, आगे फिर बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। हो सकता है आपको अभी नहीं आता हो, पहली बार कम्युनिकेट करोगे, गड़बड़ हो सकता है, ब्लंडर हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कम्युनिकेट करते नहीं रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कहां पर लोग गुस्सा होते हैं, कहां पर लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, किन चीजों को मुझे अवॉइड करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। और जितना डिले करोगे कि नहीं मुझे झिझक हो रही है, आपको कभी ना कभी तो फेस करना ही पड़ेगा। जितना लेट से फेस करोगे उतना दिक्कत होगा, अपॉर्चुनिटीज उतना अपने लिए गवाओगे। और ये जब कम्युनिकेट करना ये होता है ना कि आप सिर्फ कम्युनिकेट करना नहीं सीख रहे हो, सही ढंग से किससे कैसे बात करना है, सिर्फ ये नहीं सीख रहे हो, इसके चक्कर में बहुत से फ्रेंडशिप्स आप बना रहे हो। फ्रेंडशिप्स यहां पर सिर्फ आपके बैचमेट वाले फ्रेंडशिप्स नहीं होते, फ्रेंडशिप्स मतलब आपके जान पहचान हो गया, चाहे प्रोफेसर्स के साथ बात कर लो, एल्यूमिनाई के साथ हो गया, सीनियर जूनियर रिलेशन हो गया, आपके प्रोफेशनल फ्रेंडशिप्स हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंडशिप्स हो सकते हैं। ये सारे आपके लिए हेल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं। तो इन सब चीजों को इग्नोर ना करें, अवॉइड ना करें, इन सभी हैबिट्स को धीरे धीरे आप बिल्डअप करना चालू करें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए भैया नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत आ रही हो, IIT जेईई प्रिपरेशन, करियर गाइडेंस, स्टूडेंट काउंसलिंग, कुछ भी स्टूडेंट रिलेटेड चीजें अगर ऐसी दिक्कतें आ रही हो, अगर आपको मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर वन ऑन वन बातें करनी हो, चीज़ें डिस्कस करनी हो, जाननी हो, समझनी हो, पूछनी हो, तो आप मुझसे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।